नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है अमन कुमार। आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 10वीं बिहार बोर्ड के क्वेश्चन और केमिस्ट्री के। आज हम देखने वाले हैं 2-3 लेसन एक साथ। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनाया गया है जो इस बार क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, पाठ के नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो पाठ का नाम है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है। ओके, नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, तो समीकरणों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो O2। ठीक है, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन अपकारक है, तो H2S। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। ठीक है, 6 में है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो कोयला। ठीक है, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है वह उसे कहते हैं क्या, अपकारक या अपचयन कहते हैं। ठीक है, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को क्या, ऑक्सीकरण या अपचयन भी कहते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, किस समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान होती है, तो संतुलित समीकरण। ठीक है, संतुलित समीकरण। 10 नंबर में है, समीकरण 2Cu + O2 और इससे बनता है 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में समीकरण CaCO3 सल्फर के साथ उष्मा के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए कॉपी में, अभिक्रिया CuO + H2O से बनेगा Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, प्रतिक्रिया H2 + Cl2 2HCl प्रदर्शित करता है, तो संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, NO2 और O2। ठीक है, साग सब्जियों में घटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है 16 नंबर में, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4.5H2O नीला कशिश या तुतिया भी कहते हैं इसको। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl सोडियम क्लोराइड, आप लोग जानते ही हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 19 में, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो अभिकारक होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें इस पाठ में जो है आपको सब्जेक्टिव भी साथ साथ किया जा रहा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है इस बार, देखिएगा आएगा ही आएगा। अभिक्रिया CuO + H2O से बनता है, Cu + H2O में किसका अपचयन होता है, तो H2 का अपचयन होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 सोडियम का कार्बोनेट। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, CaSO4 का होल 2 और H2O, एगो ई हो गया, एगो CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, दोनों होता है सूत्र। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो CaSO4 और 2H2O। ठीक है, निम्नलिखित में कौन धोने का सोडा का सूत्र है, तो Na2CO3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में है, 3BaCl2 + Al2SO4 का होल 3Bl2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण। ठीक है, यह एक पार्ट जो हो गया ख़त्म हो गया। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जल्दी जल्दी कर लीजिए। अगला है अम्ल भस्म एवं लवण। ठीक है, एसिड, ये सब जो इसमें पढ़ना है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 1 में है अम्लीय पदार्थ के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। ठीक है, किसी पदार्थ के जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो उसका वो पदार्थ क्या होता है, तो क्षारीय होता है। 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। ठीक है, और शुद्ध पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, क्या उदासीन होता है। निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो K2SO4 है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है, तो श्वेत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज के घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो पीला हो जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं, तो क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं इसको। ठीक है, 8 नंबर में है निम्नलिखित में कौन क्षारक है, तो ZnO। ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो एंटासिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है, तो कार्बोनिक अम्ल बनाती है H2CO3। ठीक है, 11 में है उच्च वाष्पीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं, तो साबुन। निम्नलिखित में कौन अम्ल है, तो HCl। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान हो सकता है, तो 10। ठीक है, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है, तो लाइकेन से निकाला जाता है, ऑप्शन। ठीक है, आंसर में लाइकेन से है। 15 में उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7। 16 में निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, CH3COOH है, और एक और है C2HCO3 और ये अभी H3BO3 है। ठीक है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है तो दही बन जाने पर इसका पीएच मान में परिवर्तन होता है। ताजे दूध का पीएच मान अगर 6 होता है ना, तो अगर उसका जो पीएच मान में परिवर्तन क्या होता है, तो 6 से कम जाता है। समझ में आए। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं, तो क्षार। ठीक है, ये सब सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 नंबरिया में निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है, तो Na2O। ठीक है, 21 में है Na2CO3 का पीएच मान होगा तो 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होता है। ठीक है, बताए हैं पहले ही। 22 में है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है, तो H3O+ पॉजिटिव है। ठीक, 23 में है किसी विलयन में H आयन की सांद्रता 10⁻⁻5, तो इसका पीएच मान क्या होगा, तो 5 ही होगा। ठीक है, NH4Cl का जलीय विलयन होगा तो अम्लीय होगा। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। ठीक है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है, तो HCl H2SO4 HNO3। ठीक है दोस्तों, जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। धन्यवाद।